साथ ही में अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसीलिए हम लोग इस टर्म को नाम दे सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर m। इस प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 डिफरेंट आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसा फर्स्ट केस मैंने बताया। सेकंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दोनों की एग्जांपल आपके सामने है। Fe+2, Fe+3, Fe+2, Fe। यहाँ पे क्या है, नियॉन प्लस नियॉन, O-2, F-, Na+ Mg+2, N+, N पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। इसे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास में एक एटम है, लेट्स सपोज ये एक एटम है और ये इसके शेल्स हैं, और यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है इस आउटर मोस्ट शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का। तो मुझे बताइए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी रिलीज होगी? बिल्कुल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, तो इनके बीच में हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी को। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये एटम कैसा होना चाहिए? ये एटम होना चाहिए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कंडीशन में होना चाहिए, साथ ही में ये होना चाहिए गैसियस, और साथ ही में क्या होना चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए। अब ऐसा होने से क्या होगा, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम होने से क्या होगा, इस केसेस में, इन केसेस में हम लोगों को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होगी, क्योंकि किसी दूसरे एटम का इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रहता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्साइटेशन। आई होप क्लियर है सभी को। अब आइए देखते हैं, एनर्जी है, एनर्जी की कुछ ना कुछ यूनिट्स होगी। तो क्या होती है इसकी यूनिट्स? तो इसकी यूनिट्स होती है, यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें, यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये एनर्जी की यूनिट्स होती है, क्या क्या होती है? किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, साथ में होती है किलो कैलोरी पर मोल, और क्या क्या होती है? और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इसकी यूनिट्स होती है। साथ ही में अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आइए देखते हैं एनिमेशन के थ्रू कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो लेट्स सपोज ये यूनिट्स मैंने आपको बताई। लेट्स सपोज हमारे पास में एक एटम है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ये हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड करवाई यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच आयनाइजेशन है वो क्या होगा हमारे पास में? पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर विद ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? अभी हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उसी टर्म को बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। उसी टर्म को बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए समझते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास में एक एटम है M, लेट्स सपोज मेरे पास में एटम है M। अब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया मैंने,
तो बताइए मेरे पास में यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यूनी पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेरी गुड, यहाँ पे आना चाहिए +2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रिमूव कर लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। आपको पता लग रहा है अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जा रहे हैं, और ये प्रोसेस आगे भी हम लोग चला सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से M से M+ बना, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो इस टर्म को नाम दे देते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर, कहाँ से निकला है, M से निकला है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फॉर M, फर्स्ट फॉर M। आई होप क्लियर है। M+ से M+2 निकला, तो मुझे बताइए यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो इस टर्म को हम लोग नाम देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर, बताइए अब क्या नाम होगा, M+ होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि M+ में से इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला है। सिमिलरली M+2 से M+3 निकला है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए हम लोग नाम देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर M+2। आई होप क्लियर है सभी को। और आगे चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए यहाँ पे M से M+2 बनने में, M से M+2 बनने में एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसीलिए हम लोग इस टर्म को नाम दे सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर M। इस प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर M, ठीक है। यहाँ से M से M+ बना, M+ से M+2 बना, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर M। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। ऐसे ही M से M+3 बन रहा है, तो एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हम लोगों ने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3 फॉर M। एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 फॉर M। अगर एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर M। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस प्रोसेस में आप बताइए, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा, यस Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे और पकड़ बढ़ रही होगी और अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि अब इस कंडीशन में इजीली इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम लोगों को ऑर्डर फाइंड आउट करना है फॉर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड एंड सो ऑन, अगर हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करना है इनके बीच में कि क्या ऑर्डर होगा, कौन ज़्यादा होगा, क्या कौन कम होगा, तो हम लोग देख सकते हैं लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है वो सबसे ज़्यादा होगा इस केस में, फिर IE2, फिर IE1 एंड सो ऑन। ये ऑर्डर ऑलवेज ट्रू होता है हर किसी एटम के लिए। आई होप क्लियर है। तो हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। आइए देख लेते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा। तो लेट्स सपोज हमारे पास में ये एक एटम है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी विद नो एक्सेप्शंस। इसी के बेसिस पे हम लोग एक यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास में, A से A+ बना, A+ से A+2 बना, A+2 से A+3 बना। तो हमें यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। यस, आई होप आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आपके पास में ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिक्स पढ़े हैं। अब
आइए नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन पीरियड की, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इन अ पीरियड, तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आपके पास में जेड इफेक्टिव बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग है ऑन ऑक्सीजन टू नियोन। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज ये शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है कि पास में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, माने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो मुझे बताइए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। हम लोग इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे या एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आई होप क्लियर है। तो यह हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी ये है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे देख सकते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयंस की बात करते हैं। ठीक है, आयंस में क्या होगा, तो आयंस में हमारे पास में दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास में ये वाला केस है एल्यूमिनियम, या लेट्स सपोज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, और हम लोग बात कर लेते हैं आयरन प्लस 2, आयरन प्लस 3 की। ये एक केस हुआ। इन दोनों ही केसेस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट तो सेम है पर डिफरेंट आयंस है। ठीक है, चार्जेस डिफरेंट है, एलिमेंट तो सेम है। ये फर्स्ट केस होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या होता है यहाँ पे, सेकंड केस होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 3 की, Mg प्लस 2 की, और साथ में Na प्लस की। इस केस की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, वहाँ पे एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आयंस हैं। इन दोनों में ही अगर हम लोग बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है जेड इफेक्टिव पे। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा माने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग केस डिस्कस करते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, माने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव का भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग O-2 और N-3। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगी, तो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, O-2 की ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर के केसेस में पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 डिफरेंट आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसा फर्स्ट केस मैंने बताया। सेकेंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दोनों की एग्जाम्पल आपके सामने है। Fe+2, Fe+3, Fe+2, Fe। यहाँ पे क्या है, नियोन प्लस नियोन, O-2, F-, Na+, Mg+2, N+, N-। पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, कुछ फैक्टर्स देखे जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।